अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है मैथ्स का। ठीक है, टुडे द डेट इज़ 3 जून एंड द डे इज़ थर्सडे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? वर्ड्स प्रॉब्लम्स हमने की थी। एक्सरसाइज 1B की वर्ड्स प्रॉब्लम्स थी। वर्ड्स प्रॉब्लम हमने 1 to 5 तक हमने कर ली हैं। ठीक है, आप लोगों ने उसका वर्क नीड नोटबुक पे भी कर लिया होगा और उसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। ठीक है, आज हम लोग जो लेसन पढ़ेंगे वो है हम लोगों का वर्ड प्रॉब्लम नंबर 6 and 7। ठीक है, सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने उसकी केयरफुली स्टेटमेंट रीड करनी है और फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 11। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 6। लुक एट योर बुक, रीड केयरफुली। Okay, a man bought a house for rupees 956,780. ठीक है, a man bought a house। ठीक है, मतलब एक आदमी है जिसने एक घर परचेज़ किया है या ख़रीदा है। ठीक है, कितने रुपीज़ में? वो हमारे पास गिवन है 956,780। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? वर्ड प्रॉब्लम ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम नंबर हमारे पास क्या है? 6। ठीक है, तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रही है? अ मैन बॉट अ हाउस फॉर रुपीज़। ठीक है, बताया हुआ है कि हाउस हम जो आदमी ने ख़रीदा है वो कितने का है। ठीक है, हम स्टेटमेंट बनाएंगे हाउस बॉट फॉर रुपीज़। हाउ मेनी रुपीज़ आर देयर? 956,780। 956,780। ठीक है, हाउस जो है वो कितने में ख़रीदा गया है? 956,780। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। सेकेंड पार्ट स्टेटमेंट का ही सोल्ड इट फॉर। सोल्ड मतलब बेच दिया है। ठीक है, उस हाउस को अब क्या किया है? सेल कर दिया है फॉर रुपीज़ 120,000 लेस देन द कॉस्ट प्राइस। अब स्टेटमेंट को गौर से समझें। जो हाउस जो है वो परचेज इतने में किया है, यानी ख़रीदा इतने में है, और उसको सेल कितने में किया है? 120,000 लेस देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होती है जिसमें हमने चीज़ खरीदी होती है या परचेज़ की होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने परचेज़ की है यानी कॉस्ट प्राइस से ये 120,000 कम है, यानी कि इतने में अगर हम ख़रीदा है तो हमारे पास जो घर बेचा है वो कितने में बेचा है? 120,000 लेस देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये है। ठीक है, तो हम लोग जहाँ पे लेस देन है मतलब 120,000 इस कॉस्ट प्राइस से लेस हैं, तो हम क्या करेंगे? 120,000 जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कम करना है तो क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर, यानी हमने सेल प्राइस ही उसकी फाइंड करनी है। ठीक है, हाउस बॉट फॉर रुपीज़ दिस। ठीक है, इतने में ख़रीदा है और सेल कितने में किया है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, सोल्ड फॉर। ठीक है, सेल की सेकंड फॉर्म होती है ये सोल्ड। ठीक है, ये हमारे पास पास्ट की बात है इसलिए इसमें हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है। ठीक है, सोल्ड इसका मतलब बेचना ये। ठीक है, हाउस कितने में सेल हुआ है? 120,000 लेस है कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या थी? ये थी। इसमें से हम 120,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
ठीक है। इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। यहाँ पे मैं इसकी वर्किंग कर रही हूँ 956,780। इसमें से कितना लेस किया है सेल प्राइस, इसमें से कितनी कम है। देखें हमारे पास हाउस बॉट फॉर रुपीज़ दिस, मतलब इतने में हाउस परचेज हुआ है, ठीक है। हमने फाइंड करनी है कि वो सेल कितने में हुआ है, तो सेल कितने में हुआ है इस प्राइस में से, यानी जितने में ख़रीदा था उसमें से 120,000 कम करके जो बाकी रुपीज़ बचते हैं उतने में हाउस सेल हुआ है, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज। 0 - 0 0, 8 - 0 8, 7 - 0 7, 6 - 0 6, 5 - 2 3, 9 - 1 8, ठीक है। वी गेट दिस आंसर, ठीक है। तो अब मैंने कहा था जब भी हमारे पास कॉस्ट, प्राइस या मनी की बात हो रही है तो हम साथ यूनिट क्या राइट करते हैं, रुपीज़, ठीक है। RS स्टैंड्स फॉर रुपीज़। तो हमारे पास आंसर में भी प्राइस ही है तो हम इसके साथ रुपीज़ लगाएंगे और ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई हाउस की, ठीक है। मैं दोबारा इसकी स्टेटमेंट आपको समझा देती हूँ। देखिए, अ मैन बॉट अ हाउस फॉर ₹956,780। मतलब एक आदमी ने हाउस जो है वो ख़रीदा है। ये बाय की सेकेंड फॉर्म है। आप अब इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, बाय खरीदना, ठीक है। ये उसकी सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये ख़रीदना है कि हाउस जो है वो ख़रीदा है कितने में, 956,780 रुपीज़ में, ठीक है। फिर उसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा ही सोल्ड इट, यानी सोल्ड मीन बेच दिया है, इट फॉर ₹120,000 लेस देन दी कॉस्ट प्राइस। ये वाली स्टेटमेंट आपने गौर से इसको जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास उसने कहा है कि जो हाउस सेल हुआ है, सोल्ड सेल की सेकेंड फॉर्म है। मैं अगेन बता रही हूँ, ठीक है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सेल करना, ठीक है, कि हम जो है वो बेचने को कहते हैं सेल, ठीक है। तो ये इसकी सेकंड फॉर्म है सोल्ड। इसका मतलब ये है कि हाउस बेच दिया गया है, ठीक है। पास्ट में बात, इसलिए हमारे पास ये फॉर्म आई है, ठीक है। हाउस हमने बेचा है, उस आदमी ने कितने में बेचा है, 120,000 लेस देन दी कॉस्ट प्राइस। लेस देन 120,000 क्या है, लेस है, कम है। दी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस होती है जिसमें हमने चीज़ खरीदी होती है। देखिए एक ही चीज़ के इतने सारे नाम हो गए, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, जितने में हमने हाउस खरीदा था। कोई चीज़ हम खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर आप पेन खरीद रहे हैं 100 रुपीज़ में तो हम उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 100। उसको अगर हम आगे किसी को दे देते हैं 80 रुपीज़ में तो हमारे पास उसकी सेल प्राइस क्या होगी, 80 रुपीज़ होगी, ठीक है। तो हाँ, उसमें क्वेश्चन में कहा है कि हाउस जो है वो सेल हुआ है कितने में, 120,000 लेस देन दी कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से कम है इतना। तो हम कॉस्ट प्राइस में से ये 120,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो हाउस की सेल प्राइस होगी, ठीक है। हमने स्टेटमेंट बनाई, हाउस बॉट फॉर रुपीज़ दिस, हाउस सोल्ड फॉर रुपीज़। ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये इसकी सेल प्राइस है। ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारे पास वर्किंग मैंने इधर की है, ठीक है। ये आपने नोटबुक पे जब क्वेश्चन नोट करना है आपने ऐसे ही स्टेटमेंट बना के उसको सोल्यूशन ब्लू पेन से करना है। ये जो आपकी वर्किंग है इसको क्वेश्चन के नीचे ही करना है, ठीक है। आप इसको ब्लैक पेन से भी कर सकते हो, ब्लू से करना चाहो तो ब्लू से कर लें, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को नीट नोटबुक पे नोट कर लीजिए और हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है हमारी
वर्ड प्रॉब्लम नंबर 7. Look at your book, page number 11. Word problem number 7. ठीक है, ओके. स्टेटमेंट रीड करते हैं हम इसके. आ स्कूल इन अ विलेज. ठीक है, विलेज किसको कहते हैं? गांव को. ठीक है, अ स्कूल इन अ विलेज नीड्स ₹400,000 फॉर अ न्यू बिल्डिंग. ठीक है, एक गांव की बात बताई गई है कि एक गांव में एक स्कूल बिल्ड करना है, यानी बिल्डिंग बनानी है उसकी स्कूल की. तो उसके लिए कितने रुपीज़ हमें चाहिए? 400,000. ठीक है, एक विलेज में एक स्कूल बनाने के लिए कितने रुपीज़ चाहिए? 400,000 हमें चाहिए. ठीक है, इसकी हम स्टेटमेंट बनाते हैं. मनी नीड्स ₹400,000 चाहिए. मनी नीडेड, आप इसकी स्टेटमेंट यूँ भी बना सकते हैं, मनी नीडेड फॉर स्कूल बिल्डिंग. ठीक है, वो स्टेटमेंट बड़ी हो जाएगी. मैंने सिंपल मनी नीडेड बना दी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मिस्टर अब्दुल डोनेटेड ₹150,000. मिस्टर अब्दुल ने डोनेट का मतलब देना, टू गिव. ठीक है, यानी स्कूल बनाने के लिए इतने रुपीज़ चाहिए थे. मिस्टर अब्दुल ने जो डोनेट किए हैं, उन्होंने जो दिए हैं 150,000 डोनेट कर दिए हैं. हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड. अब हमें और कितनी मनी और चाहिए बनाने के लिए, कितनी कलेक्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, स्टेटमेंट बनाते हैं. मिस्टर अब्दुल डोनेटेड में देना, टू गिव. ठीक है, मिस्टर अब्दुल ने कितनी डोनेट की है? ₹150,000. ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड. और हमें कितनी मनी और कलेक्ट करने की. तो हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे. मनी मोर नीडेड, मोर नीडेड या मोर कलेक्टेड. अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि हमने इसमें ऐड करना सब्ट्रैक्ट. देखें, स्टेटमेंट को पहले गौर से समझें. मैं आपको सिंपल वैल्यूज़ लेके एक स्टेटमेंट बनाती हूँ. ठीक है, सपोज करें हमने एक जो है वो बुक लेनी है. ठीक है, हमारे पास वो बुक है 200 रुपीज़ की. ठीक है, तो हमें बुक लेने के लिए टोटल कितने रुपीज़ चाहिए? 200. जैसे हमें स्कूल बनाने के लिए टोटल इतने रुपीज़ चाहिए. ठीक है, सपोज हमें बुक लेने के लिए 200 रुपीज़ चाहिए. ठीक है, हमें 50 रुपीज़ जो है, क्लास में से एक बच्चा 50 रुपीज़ हमें डोनेट करता है. ठीक है, तो हमारे पास 200 हमें चाहिए थे, 50 हमें कोई बच्चा डोनेट कर दिया. कोई भी बच्चा, अली ने हमें 50 रुपीज़ डोनेट कर दिए. तो हमें बुक लेने के लिए और कितने पैसे चाहिए? मनी मोर नीडेड, कितने रुपीज़ और चाहिए? ठीक है, तो सोचें ज़रा, हमें कितने रुपीज़ और चाहिए? 150 ना. तो 150 कैसे आ रहा है? 200 में से 50 हम माइनस कर देंगे तो हमें 150 आएगा ना, कि हमें बुक लेने के लिए कितनी मनी मोर नीडेड है? 150. ठीक है, इसी तरह इस क्वेश्चन में है कि हमें एक स्कूल की बिल्डिंग बिल्ड करने के लिए कितनी मनी रिक्वायर है? 400,000. मिस्टर अब्दुल ने डोनेट की है हमारे पास 150,000. मनी मोर नीडेड, हमें और कितने रुपीज़ चाहिए? हम क्या करेंगे? टोटल में से इतनी मनी जो है इसमें से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास होगी मनी मोर नीडेड. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज़. टोटल मनी जो हमें चाहिए वो है हमारे पास 400,000.
हमारे पास जो डोनेशन आई है वो हमारे पास क्या है 150,000 और हमें मोर कितनी मनी चाहिए और कितनी मनी हमें चाहिए, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5। इज इट पॉसिबल? नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक कैरी फ्रॉम द नेक्स्ट नंबर। जब हम कैरी लेते हैं इट बिकम्स 1 नंबर लेस, यानी 4 माइनस 1 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 ऐड हो जाएगा। 10 प्लस 0 10 ही होता है, ठीक है। 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 1 2। तो जी बच्चों हमें कितनी मनी और चाहिए होगी बिल्डिंग के लिए 250,000, ठीक है। ओके मनी की जब बात हो रही है क्वेश्चन में तो हम साथ यूनिट क्या लगाएंगे, रुपीज़। आंसर हमारे पास है रुपीज़ 250,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने जब नोटबुक पे करना है, आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम नंबर राइट करना है। इसकी आपने ऐसे ही इसको सोल्यूशन की फॉर्म में आपने इसका सोल्यूशन जो है आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में आपने ऐसे ही राइट करना है ब्लू पेन से। फिर ये आपने इसकी जो वर्किंग है या ब्लैक पेन से भी कर सकते हो, ब्लू से भी, ये ऐसे कलरफुल मार्कर से ही आपने करना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लाजमी करनी ताकि आपको पता लगे कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया हुआ है, ठीक है। अब ये मैं इसके स्टेटमेंट और ये क्वेश्चन एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये आप लोग नीट नोटबुक पे नोट कर लीजिए। देखें स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, अ स्कूल इन द विलेज नीड्स ₹400,000 फॉर अ न्यू बिल्डिंग। एक विलेज में स्कूल की न्यू बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हमें कितनी मनी रिक्वायर है, ₹400,000। तो हमने स्टेटमेंट बनाई मनी नीडेड ₹400,000। नेक्स्ट था मिस्टर अब्दुल डोनेटेड ₹150,000। तो हमने स्टेटमेंट बना ली मिस्टर अब्दुल डोनेटेड, तो कितनी डोनेट की है उन्होंने, ₹150,000। ओके हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड, हमें और कितनी मनी कलेक्ट करनी पड़ेगी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टेटमेंट बनाई मनी मोर नीडेड, मनी मोर कलेक्टेड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन को देखते हुए तो हमने क्या किया, हम टोटल में से हम इतनी मनी जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उतनी मनी हमें और चाहिए होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अंडरस्टैंड? ओके आज हम लोग की ये वर्ड्स प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अब आप लोगों की जो डायरी है वो आपने ये सारी वर्ड्स प्रॉब्लम्स को इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आपको अच्छी तरह आनी चाहिए समझ के, ठीक है। तो फिर इनका मैं आप लोगों से किसी दिन टेस्ट भी लूँगी और आपकी नीट नोटबुक पे भी ये सारा वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप डायरी नोट कर लीजिए। डायरी नोट कर लें। वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर, वर्ड प्रॉब्लम्स की आपने करनी है, ठीक है। 1 to 7 सारी वर्ड्स प्रॉब्लम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसकी सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करनी, नीट नोटबुक्स पे भी आप लोगों की वर्ड्स प्रॉब्लम्स का वर्क कंप्लीट होना चाहिए और आप लोगों को ये आनी भी चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।